मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। आइए प्रतिदिन की तरह हम लोग धर्म पे चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम आज मैं आपको चंद्रमा के विषय में बताऊंगा कि चंद्रमा किस राशि के लिए शुभ है और किसके लिए अशुभ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। अब ज्योतिष शास्त्र में जिन नवग्रहों की चर्चा प्रमुखता से की जाती है उसमें एक चंद्रमा भी है। विज्ञान की दृष्टि में भले ही चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह माना गया है, लेकिन ज्योतिष में इसे एक ग्रह की संज्ञा दी गई है। चंद्रमा का ज्योतिषीय महत्व क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। भारत के प्राचीन ग्रंथों में चंद्रमा का विस्तृत वर्णन मिलता है। मध्यांजनी संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय संहिता, बृहत् संहिता, भागवत पुराण और ऋग्वेद आदि में भी चंद्रमा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का एक विशेष ग्रह माना गया है। इसे मन का और माता का कारक बताया गया है। चंद्रमा को कर्क राशि का स्वामी माना जाता है। कर्क राशि को राशि चक्र में चौथी राशि होने का स्थान प्राप्त है। वहीं वृषभ राशि को चंद्रमा की उच्च राशि और वृश्चिक राशि को इसकी नीच राशि माना गया है। अब चंद्रमा क्या फल देता है? अगर कुंडली में चंद्रमा है तो क्या फल देता है? कुंडली में मौजूद चंद्रमा की मजबूत स्थिति विशेष फल प्रदान करती है। चंद्रमा शुभ होने पर व्यक्ति को मान सम्मान, ज्ञान और धन भी प्रदान करता है। चंद्रमा को चंचल भी कहा गया है। कुंडली में चंद्रमा शुभ होता है तो व्यक्ति खुश मिजाजी होता है। दोस्ती करने में ऐसे लोगों को माहिरता प्रदान होती है। ये चलते फिरते किसी को भी मित्र बना लेते हैं और इनका गुण बड़ा प्रभावी होता है। चंद्रमा के अशुभ फल क्या होते हैं यह आप सुनिए। बात करता हूं कि यदि चंद्रमा कमजोर है तो पाप ग्रह राहु या केतु शनि से पीड़ित हो तो जीवन में बहुत बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही बुध और शुक्र ग्रह को चंद्रमा का शत्रु बताया गया है। चंद्रमा की सूर्य, मंगल और बृहस्पति ग्रह से मित्रता है। चंद्रमा जब राहु केतु के संपर्क में आता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। वहीं जब शनि के साथ युति बनाता है तो विषयोग का निर्माण होता है। कमजोर चंद्रमा के लक्षण। कुंडली में चंद्रमा कमजोर या अशुभ होने पर पता लगाया जा सकता है। यदि थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो चंद्रमा की कमजोर स्थिति को जानकर समय रहते इसके दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। चंद्रमा जब कमजोर होता है तो व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। मन में सदैव अज्ञात भय की स्थिति बनी रहती है। चाहकर भी ऐसे व्यक्ति दूसरे का जो काम है वो मना नहीं कर पाते, जिस कारण ये तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन आगे की बात करता हूँ। चंद्रमा के अशुभ होने से माँ का पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता है। माँ की सेहत को लेकर परेशानी बनी रहती है और सांस संबंधी परेशानी होती है। यदि सांस लेने में समस्या हो रही है या फेफड़ों में कोई दिक्कत है तो मान लीजिए कि चंद्रमा खराब है। और जुखाम की स्थिति
बनी रहती है तो भी चंद्रमा खराब है। मित्रों से धोखा मिलता है तो चंद्रमा खराब है। कैरियर में बाधा आती है तो चंद्रमा खराब है। याददाश्त प्रभावित होती है, कई बार भ्रम की स्थिति रहती है, तो मान लीजिए कि चंद्रमा आपका कहीं न कहीं खराब है। वाणी पर संयम नहीं रहता तो चंद्रमा खराब है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ चंद्रमा के उपाय, क्या करने से चंद्रमा मजबूत स्थिति में बना रहता है। सर्वप्रथम भगवान शिव जी की पूजा करने से चंद्रमा की अशुभता कम होती है। दूसरा पॉइंट, सोमवार के दिन व्रत रखने से भी चंद्रमा शुभ होता है। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और माँ की सेवा करने से चंद्रमा बलशाली होता है। चंद्रमा में शक्तिशाली मंत्र कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, जिनको जपने से चंद्रमा मजबूत स्थिति में हो जाते हैं। प्रथम ओम सोम सोमाय नमः, इसकी प्रतिदिन एक माला जाप करके घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ रहेगा। और दूसरा मंत्र ओम श्रांग श्रीं स्त्रौं स चंद्रमसे नमः, इसकी भी जाप आप कर सकते हैं। तीसरा मंत्र ओम पद्मध्वजाय विद्महे हेमारूपाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्। तीसरा मंत्र है, ये भी जपने से चंद्रमा मजबूत स्थिति में बने रहते हैं। तो यह जानकारी आपको मैंने छोटे में दिया, तो आइए आगे चलते हैं दैनिक राशि की तरफ। 8/7/2024 आज का पंचांग क्या बोलता है। श्री संवत 2081 साके 1946 तृतीया तिथि रात में 5:10 तक रहेगी। नक्षत्र पुख्य प्रातः 6:17 तक रहेगा। तैतिल करण आषाढ़ मास सुबह शुक्ल पक्ष और योग वज्र रात्र में 3 बजे तक रहेगा। सोमवार का दिन चंद्रमा कर्क राशि पे स्थित रहेंगे। वर्षा ऋतु अभिजित मुहूर्त की बात करूं तो 11:58 AM से लेकर के 12:53 PM तक रहेगा। इस बीच आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। बात करते हैं राहु काल की, तो राहु काल 7:13 से लेकर AM से 8:57 AM तक रहेगा। इस बीच शुभ कार्य करना बचाना चाहिए। दिशाशूल की यदि बात करूं तो आज के दिन पूर्व दिशा में यात्रा करना अच्छा नहीं माना जाता। आज पूरब की तरफ दिशाशूल है। तो इसी के साथ चलते हैं दैनिक राशि की तरफ।